हमारे भारत देश के अमुक अमुक राज्य में दहेज की प्रथा है। जब पत्नी ब्याह करके घर पे आती है तो कन्या के पिता को दहेज में पैसे देने पड़ते हैं, कोई वस्तु पदार्थ देने पड़ते हैं और ससुर पक्ष वाले बार बार वो वस्तु मांगते रहते हैं, मंगवाते रहते हैं। जब कभी पत्नी मायके जाती है, अपने पिता के घर जाती है, तो बोलते हैं कि टीवी लेके आना, फ्रीज लेके आना, ये लेके आना, वो लेके आना। पिता के घर इतनी परिस्थिति अच्छी नहीं होती है, तो फिर वो कन्या को, वो पत्नी को कभी कभी सुइसाइड भी करना पड़ता है, आत्मघात करना पड़ता है। ऐसी भी घटना हमारे भारत देश में बहुत बढ़ रही है। और मेरे पास एक कविता किसी ने भेजी हुई है, मैं पढ़ना चाहता हूँ कि कोई कोई हमारे राज्यों में दहेज के कारण पत्नियाँ मर रही है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। पुरुष को इतना ध्यान रखना चाहिए कि 18-20 साल तक जिस लड़की को पाल पोस कर उनके पिता ने हमको समर्पित किया, अब इस कन्या के अलावा कुछ मांगना नहीं चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए तू तुम्हारे पिता के घर से ये वस्तु लेकर आना, ये वस्तु लेकर आना। कन्या दी, कन्यादान सबसे बड़ा दान है, अब और क्या मांगना। और ये प्रथा ही अच्छी नहीं लगती है मुझे तो, क्योंकि आज हम किसी के पास से दहेज मांगते हैं, कल हमारी कोई बहन या बेटी बाहर जाएगी तो वो लोग भी दहेज मांगेंगे, वो भी प्रताड़न करेंगे, प्रताड़ित करेंगे। इसीलिए पैसे के लिए, वस्तु पदार्थ के लिए किसी को मरना पड़े, किसी को सुइसाइड करना पड़े, ऐसी हिंसा हमें करनी नहीं चाहिए। कोई एक कन्या दहेज के कारण सुइसाइड करने के लिए नदी में कूद पड़ी और नदी में ऐसे ही नदी के पानी के साथ बहती बहती जा रही थी। और तब किसी ने पूछा, कौन हो तुम है सुकुमारी, बह रही नदिया के जल में। कौन हो तुम है सुकुमारी, बह रही नदिया के जल में। कोई तो होगा तेरा अपना, कोई तो होगा तेरा अपना, मानव निर्मित इस भूतल में। कोई तो तेरा होगा जो किसी ने तुम्हें बचाया नहीं और तू पानी में बह रही हो। किस घर की तुम बेटी हो, किस घर की तुम बेटी हो, किस क्यारी की कली हो तुम, किस क्यारी की कली हो तुम। किसने तुमको छला है बोलो, क्यों दुनिया छोड़ चली हो तुम, क्यों दुनिया छोड़ चली हो तुम। बहुत सी नारियों को आज सुइसाइड करना पड़ता है दहेज के कारण। ये अच्छी बात नहीं है। भगवान की कृपा से गुजरात राज्य में ये बहुत प्रथा नहीं है, इसलिए भगवान की कृपा है। यहाँ तो बहुत कुछ कोई लेते नहीं है, दहेज की कोई प्रथा ही नहीं है, इसलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, स्वाभाविक दृष्टि से कन्या के पिता जो कुछ देते हैं और लाते हैं वो बात अच्छी है, किंतु इतना प्रताड़न नहीं करना चाहिए कि उनको मर जाना पड़े। कन्या से पूछते हैं, किस घर की तुम बेटी हो, किस क्यारी की कली हो तुम। किसने तुमको छला है बोलो, क्यों दुनिया छोड़ चली हो तुम। और तब वो कन्या बोलती है, गरीब पिता की बेटी हूँ, जलधारा पर लेटी हूँ। गरीब पिता की बेटी हूँ। इतनी मजबूरी होती है जीवन में कभी कभी। ससुर पक्ष वाले, ससुराल वाले कुछ न कुछ डिमांड करते रहते हैं। पिता के घर गरीबी होती है, कुछ ला नहीं सकते हैं। बीच में ये जो कन्या होती है वो सैंडविच हो जाती है, उनको मरना पड़ता है। ये भी एक प्रकार की हिंसा है। किसी को मरने के लिए मजबूर करना वो भी एक हिंसा ही है। हम मारते नहीं है, किंतु वो स्वयं मर जाए ऐसा प्रताड़न करते हैं, वो भी एक प्रकार की हिंसा है। और इसीलिए कन्या बोलती है, गरीब पिता की बेटी हूँ,
जलधारा पर लेटी हूँ, पति के दुख में दुखी थी मैं, पति के दुख में दुखी थी मैं, पति के संग चली थी मैं। पति को साथ देने के लिए उसके साथ में चली थी, पति के संग में मैं दुखी होती थी, उनके संग में मैं रहती थी, उनके सुख में सुखी और उनके दुख में दुखी होती थी, पति को पूरा साथ देती थी। पर वो निकला सौदागर। सास या ससुर तो पीड़ित करते हैं, पर जब पति भी कुछ न कुछ डिमांड करने लगता है तब इसको कहाँ जाना। कोई एक व्यक्ति तो होना चाहे, साथ दे, भाव दे, प्यार दे। और ससुराल वाले तो डिमांड करते रहते हैं, किंतु पति को साथ देना चाहे, भाव देना चाहे, प्रेम देना चाहे। कन्या बोलती है, पर वो निकला सौदागर, लगा दिया मेरा भी मोल। वो निकला सौदागर, लगा दिया मेरा भी मोल। दौलत और दहेज की खातिर, दौलत और दहेज की खातिर पिला दिया जल में विष घोल, पिला दिया जल में विष घोल। दुनिया रूपी इस उपवन में छोटी सी एक कली थी मैं, दुनिया रूपी इस उपवन में, इस बगीचे में छोटी सी एक कली थी मैं। जिसको माली समझा उसी के द्वार छली थी मैं, जिसको माली समझा उसके द्वार छली थी मैं। ईश्वर से अब न्याय मांगने, वो पानी में बहती हुई कन्या बोलती है। एक कवि ने, कल मैंने कहा था ना, वो कल्पना का एक कारखाना होता है, कवि बहुत अच्छी तरह से लिखा है। ईश्वर से अब न्याय मांगने, शवशैया पर पड़ी हूं मैं। दहेज के लोभी इस संसार में, दहेज की भेंट चढ़ी हूं मैं, दहेज की भेंट चढ़ी हूं। दहेज के लोभी इस संसार में, दहेज की भेंट चढ़ी हूं मैं। इसलिए मेरी विनंती है एक साधु की ओर से, कभी भी किसी के पास पैसे मांगने में भी उनको मर जाना पड़े, ऐसी दहेज कभी भी मांगना नहीं। अपने आप जो कुछ लाते हैं उससे संतोष रखना। वस्तु पदार्थ महत्व का नहीं है, अच्छा पात्र हमको मिला है वही महत्व का होता है, वही महत्व का होता है। आज लोगों ने वस्तु पदार्थ की इतनी कीमत बढ़ा दी है कि इंसान की कोई कीमत ही नहीं रहने दी है। इंसान से भी ज्यादा वस्तु पदार्थ प्यारा हो गया। आप देखिए, मोबाइल नहीं ले देते हैं बच्चों को तो तुरंत माता पिता अच्छे नहीं लगते हैं। पत्नी को पति कोई भी चीज उसकी डिमांड करती है पत्नी और नहीं ले देते हैं तो तुरंत पति के साथ बोलती नहीं है, अच्छा खाना नहीं करती है, सब्जी खारी बना देती है, रोटी कच्ची रख देती है। इंसान की कोई कीमत ही नहीं रही है, वस्तु पदार्थ की ही कीमत बढ़ने लगी है। और तब कोई सुख शांति को नहीं पाएगा। सबसे पहले प्रधानता इंसान को देनी चाहिए, अच्छे इंसान को। इसलिए स्वामीनारायण भगवान ने ये बात कही, कभी भी किसी की हिंसा नहीं करना, मन कर्म और वचन से कभी भी किसी को दुखी नहीं करना। स्वामीनारायण भगवान ने कहाँ तक बात कही कि किसी को मारना भी नहीं, खुद स्वयं भी सुइसाइड करके मरना भी नहीं। स्वामीनारायण भगवान बोलते हैं, आत्मघातस्तु तीर्थेपि न कर्तव्यश्च न क्रुधा, अयोग्याचरणात् क्वापि न विशोद बंधनादिना। स्वामीनारायण भगवान कहते हैं कि कभी भी आत्मघात नहीं करना। आत्मघातस्तु तीर्थेपि न कर्तव्यश्च न क्रुधा। पहले के ज़माने में ऐसा था कि तीर्थ में मृत्यु होती है तो मोक्ष मिलता है, इसलिए लोग तीर्थ में जाकर मरते थे, सुइसाइड करते थे, आत्मघात करते थे। स्वामीनारायण भगवान ने ना कही, तीर्थ में भी आत्मघात नहीं करना चाहिए। अयोग्याचरणात् क्वापि न विशोद बंधनादिना। जहर पीकर या फांसी लगाकर आत्मघात नहीं करना।
सदाचार के लिए शिक्षापत्री लिखी है स्वामीनारायण भगवान ने, फिर भी स्वामीनारायण भगवान क्या बोलते हैं, अयोग्याचरणात् क्वापि। यदि जीवन में कहीं कोई अयोग्य आचरण हो जाए तो भी सुइसाइड नहीं करना। अयोग्य आचरण हो जाए तो उसका कोई संत के पास जाकर, कोई गुरुजन के पास जाकर प्रायश्चित लेकर प्रायश्चित करना, भगवान का भजन भक्ति करना, पुण्य कर्म करना, किंतु मर नहीं जाना, आत्मघात नहीं करने का। स्वामीनारायण भगवान बोलते हैं शिक्षापत्री में, आत्मघातस्तु तीर्थेपि न कर्तव्यश्च न क्रुधा, अयोग्याचरणात् क्वापि न विशोध बंधनादिना। और एक बात भगवान ने कही, अकार्याचरणे क्वापि जाते स्वस्य परस्य वा, अंगच्छेदो न कर्तव्यः शस्त्राद्यैश्च क्रुधापि वा। आत्मघात तो नहीं करने की बालस्वामी, अंग छेद भी नहीं करना। किसी से कोई अयोग्य आचरण हो जाए तो हाथ काट डालो या पैर काट डालो या उसकी गर्दन काट डालो या उसकी आंख फोड़ डालो, अंग का छेद भी नहीं करना। 84 प्रकार के जन्म मिलते हैं इस दुनिया में, जिसको 84 लाख खान बोलते हैं हम। उसमें सबसे महत्व का जन्म वो मनुष्य जन्म है। और मनुष्य जन्म जिसको मिला है उसको कभी मारना नहीं चाहिए, उसके अंग का छेद कभी भी नहीं करना चाहिए। और इसीलिए कभी भी आत्मघात करना नहीं, किसी को आत्मघात करना पड़े ऐसा हमें भी करना नहीं चाहिए। परिवार में सुख से और शांति से रहना चाहिए। आजकल मैं देखता हूँ कि लोग आत्मघात भी बहुत कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले का कहना का है कि 1 मिनट पूर्ण नहीं होती इस दुनिया में तब तक एक आत्मघात होती है। हर मिनट में एक न एक इंसान सुइसाइड करके मर रहा है। थोड़ा जीवन में बल रखना, शौर्य रखना, सत्संग रखना, मर नहीं जाना। सुख दुख सबके जीवन में आते हैं जाते हैं, ऐसे ही एकदम परेशान होकर मर नहीं जाना चाहिए। मुझे एक कविता हिंदी में और भी सुनाना है, इसलिए अभी मैं हिंदी में चल रहा हूँ। कोई बार क्या होता है कि हम थोड़ी थोड़ी चीज़ में ऐसे ही परेशान होकर सोचते कि अब मेरा क्या होगा, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, अब मैं मर जाऊँ, अब मैं मर जाऊँ। विद्यार्थियों से भी मेरी विनती है, पढ़ाई के समय में ध्यान देना, दिल से पढ़ाई करना, मोबाइल में या गेम खेलने में टाइम नहीं बिगाड़ने का, और दिल से पढ़ाई करना, दिल से पढ़ाई करना, दिल से परीक्षा देना। फिर भी यदि परसेंटेज अच्छे न आए तो भगवान की इच्छा समझकर फिर ट्राई करना, किंतु आत्मघात नहीं करने का। आजकल बच्चे अच्छे परसेंटेज नहीं मिलते हैं तो भी फिर मर जाते हैं आत्मघात करके, सुइसाइड कर लेते हैं। नहीं करना चाहिए। परिवार में यदि कोई सास या ससुर या पति या पत्नी थोड़े टेढ़े स्वभाव वाले मिल जाते हैं तो भी मर नहीं जाने का। समझ लेना कि गुलाब के छोड़ होता, गुलाब का पौधा होता है तो गुलाब भी होते हैं, साथ साथ में थोड़े कंटक भी होते हैं। इसको कंटक समझ लेना, किंतु उसकी बात मन में लेकर मर नहीं जाने का, आत्मघात नहीं करने का। बहुत किसी ने अच्छी बात कही है, मैं आपको समझाता हूँ। अभी क्या होता है कि इस दुनिया में परेशान करने वाले लोग तो मिलते ही रहेंगे। इस दुनिया में परेशान करने वाले लोग तो मिलेंगे। आप थोड़े भी सफल होंगे तो भी लोग परेशान करने वाले मिलेंगे, और उनकी परेशानी से हम कभी कभी मर जाने का सोचते हैं। ये बात गलत है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं झुकने वाला नहीं हूँ। चाहे कैसी भी परिस्थिति जीवन में आ जाए, चाहे कितना भी दुख आ जाए, चाहे लोग कितना भी मुझे परेशान करे, चाहे लोग कितना ही मेरी निंदा करे, टिका करे, चाहे लोग कितने ही मेरे पीछे पड़ जाए, किंतु मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं मेरा पंथ छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं झुकने वाला नहीं हूँ। अच्छी कविता लिखी है। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिलों में है अरमान यही, कुछ कर जाए, कुछ कर जाए।
कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं। हल हल मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिलों में है अरमान यही, कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। मैं दीपक हूं, मैं सूरज नहीं हूं। कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि हम दीपक है तो सूरज को देख देख कर जलते रहते और मर जाते हैं। नहीं, दीपक है तो दीपक की तरह प्रकाश करते रहो, किंतु मरना नहीं है। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। हम जब प्रगति करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो हमारे ही फील्ड के लोग जो होते हैं वो रोकने के लिए आते हैं, परेशान करने के लिए आते हैं, टांग पीछे खींचने के लिए आते हैं। उनके लिए फिर परेशान होकर सुइसाइड नहीं करना। ये कवि बोलता है, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं कोई नदी तट पर उगा हुआ वृक्ष नहीं हूँ कि जिसको नदी ने सींचा है। मैं तो बंजर भूमि में पला हुआ वृक्ष हूँ। मैंने तो जमीन में से पानी खींच खींच कर मैं बड़ा हुआ हूँ। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ। इबादत प्रार्थना, मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ। शीशे से, कांच से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। रोकने वाले बहुत मिलेंगे। अभी अभी जो हमारे भारत देश में सुइसाइड का बहुत बढ़ रहा है केस, इसलिए मैं कविता सुनाता हूँ। कभी भी कैसी भी परिस्थिति में मरने का विचार करने का ही नहीं। आज अंधेरा हो गया है जीवन में, शांति रखो, धीरज रखो। कल फिर सूर्य उगेगा और फिर रोशनी फैलेगी। परेशान होकर कभी मरना नहीं है। और कवि लिखते हैं, इस जग में जितने जुल्म नहीं, मुझे परेशान करने वाले सुन लो, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। मेरी बात नहीं कहता हूँ, ये कवि बोलते हैं। मेरी बात नहीं कहता हूँ, कवि बोलते हैं। ये थोड़ा बल मिले ना लोगों को, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है, सच कहने की आदत है। तानों के भी शोर में रहकर, निंदा के शोर में रहकर। एक बात आप सब सुन लेना कि कुछ भी आप अच्छा काम करेंगे, विरोधी आदमी तो मिलेंगे ही मिलेंगे। कुछ भी अच्छा करो, प्रगति करो, विकास करो, आगे बढ़ो, सफल हो, इसलिए आपके शत्रु तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। वो परेशान करेंगे ही करेंगे। वो हमको पीछे हटने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे। हटना नहीं है, हट गए तो मर गए। इसलिए कवि बोलते हैं, तानों के भी शोर में लोग भांति भांति की निंदा करेंगे, लोग भांति भांति की बातें करेंगे पीछे हट करने के लिए, मोरल तोड़ने के लिए। ये सब लोगों की आदत होती है। और वो जो लोग होते हैं ना, वो कई बाहर के नहीं होते, वो अपने घर के ही होते हैं, नजदीक के ही लोग होते हैं, अपने ही होते हैं। इसलिए कवि बोलते हैं, मैं सागर से भी गहरा हूं,
इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकर फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। और एक अंतिम पंक्ति, झुक झुक कर सीधा खड़ा हूँ। सीधा ऐसा सीधा नहीं खड़ा हूं, बार बार झुका हूं। दुनिया ने झुकाया है, झुका हूं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हूं। अब थोड़ा सीधा खड़ा हूं, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अब फिर झुकने की रुचि नहीं है, अब बार बार नहीं झुकूंगा। झुक झुक कर सीधा खड़ा हूं, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालतों की भट्ठी में जब जब भी मुझको झोंकोगे। अंतिम पंक्ति बहुत समझने लायक। तुम हालतों की भट्ठी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब तप कर सोना बनूंगा मैं। और तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इसीलिए कभी भी आत्मघात नहीं करना।